संघं शरणं गच्छामि। तो अब हमें इस प्रॉब्लम का नाम गिवन है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रिंग 1 है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम है हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला हुआ है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो स्ट्रिंग है वो यूनिक कब होती है। अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड यूनिक इफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होंगे ना वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, एक भी सेम नहीं हो सकता। और दूसरी चीज क्या गिवन है कि अगर मान लो स्ट्रिंग S1 है, वो सब सीक्वेंस ऑफ S2 कब हो सकती है, इफ S1 कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम S2 बाय रिमूविंग सम कैरेक्टर्स ऑफ S2। मतलब किसी स्ट्रिंग में से अगर हम किसी भी पोजीशन में से कोई स्ट्रिंग जो कैरेक्टर्स हैं अगर हम उसे रिमूव कर दें, तो वो जो एक हमारे पास नई स्ट्रिंग बन के आएगी ना, वो सब सीक्वेंस होगी हमारी पुरानी वाली स्ट्रिंग में से। ठीक है। और ये जो सब सीक्वेंस है ना, ये सब सीक्वेंस का मतलब है जो हम बड़ी वाली स्ट्रिंग है हमारी, उसमें से हम बीच में से कैरेक्टर्स भी हटा सकते हैं। तो एक बारी मैं इसे समझाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। हमें एक तो यूनिक बोला हुआ है, फिर सब सीक्वेंस बोला हुआ है ना, और फिर स्ट्रॉन्गर बोला हुआ है। तो इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, तो एक बारी जैमबोर्ड पे आते हैं, समझते हैं इन तीनों चीजों का मतलब क्या है। तो एक तो चीज हमें दी हुई है यूनिक, फिर हमें बोला हुआ है सब सीक्वेंस, है ना। और तीसरी चीज हमें क्या गिवन है, तीसरी चीज हमें गिवन है उसकी स्ट्रेंथ। तो अगर स्ट्रेंथ हमें मान लो गिवन है ऐसे, तो स्ट्रेंथ मान लो हमारे पास, जैसे मान लो वो कौन सी स्ट्रॉन्गर है ना, तो हमें ये बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्गर स्ट्रिंग कौन सी होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यूनिक स्ट्रिंग का क्या मतलब है। जैसे मान लो यूनिक स्ट्रिंग का मतलब है, एक हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन है, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स है ना वो सारे के सारे डिफरेंट है। अगर हमारे पास इसकी जगह ये होता A B C D, तो ये एक यूनिक स्ट्रिंग नहीं थी, क्योंकि इसमें ये दोनों दोनों जो कैरेक्टर है ना ये डिफरेंट मतलब सेम है। तो इसमें ये वाली जो सब स्ट्रिंग है हमारी, तो ये कौन सी है, यूनिक है ना। तो इसमें हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं डिफरेंट होने चाहिए। एक भी सिमिलर हो गया ना, अगर दो दो कैरेक्टर्स जो हैं सिमिलर हो गए, तो वो यूनिक नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास यूनिक की कंडीशन। फिर एक सब सीक्वेंस क्या होती है, सब सीक्वेंस मान लो अगर जैसे हमारे पास ये चीज गिवन है ना। तो ये चीज अगर हमारे पास गिवन है, सब सीक्वेंस है ना, तो सब सीक्वेंस में हमें ये बोला हुआ है कि ये जो स्ट्रिंग है इससे हमें एक सब सीक्वेंस बनानी है। तो सब सीक्वेंस के लिए ना हम क्या कर सकते हैं कि हम जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास इसके बाद ये वाला एक कैरेक्टर आएगा, फिर इसके बाद ये वाला कैरेक्टर आएगा, फिर इसके बाद ये वाला कैरेक्टर ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, है ना। तो हम इससे एक ऐसी सब सीक्वेंस भी बना सकते हैं A B D E F। ठीक है। मतलब हमने बीच में से इसमें से A गायब कर दिया और C गायब कर दिया। ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सब सीक्वेंस के अलावा एक सब स्ट्रिंग होती है ना, उस सब स्ट्रिंग में से हम अपनी जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें स्किप नहीं कर सकते। अगर हमें मान लो यही चीज देखनी है ना इसमें, तो इसमें से हमें जो सब स्ट्रिंग गिवन होगी हम उसे क्या कर सकते हैं, हमें उसे कॉन्जिक्यूटिव ही लेना पड़ेगा कैरेक्टर्स को। या तो हम A B ले लें, या फिर ये चीज ले लें। मतलब हमें जो कैरेक्टर्स लेने हैं ना वो सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। हम A के बाद C नहीं कर सकते उसमें, जैसे हमने इसमें किया था, A को स्किप कर दिया था बीच में से। तो ये तो हो गया हमारे पास सब सीक्वेंस का तरीका देखने का। फिर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर कैसे बोला हुआ है कि अगर मान लो जैसे हमारे पास A B C D है ना, और उसके बाद A Z C D है, तो अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर देखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ना हम अपनी स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे हर एक पोजीशन पे। कि जैसे मान लो यहाँ पे तो A है, फिर हम नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे, तो अब यहाँ पे दोनों में ना डिफरेंट जो है कैरेक्टर्स हैं। अब देखेंगे कि अगर हमारी जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता है ABCD वाला, अब उसमें से ना ABCD में से सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा तो Z होता है ना। तो जो जितना बड़ा होगा ना वो उतना मतलब इसमें स्ट्रॉन्गर माना जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है। तो इस केस में जो Z है वो बड़ा हो गया B से, तो इस केस में जो ये वाली स्ट्रिंग है ना, ये यहीं पे हम इसे बोल देंगे कि जो Z है वो हमारी स्ट्रॉन्गर स्ट्रिंग है इस वाली स्ट्रिंग से। हमें बाकी कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसी आई की पोजीशन पे क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है। हमें जिस भी पोजीशन पे मिल गया ना बड़ा, हम उसी पे ही ब्रेक कर जाएंगे, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो ये हमने समझ लिया क्वेश्चन में हमें चीजें क्या क्या गिवन है, क्या हमारे पास कीवर्ड्स गिवन है। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास इनपुट में कैसे बोला हुआ है। इनपुट में जैसे नंबर, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, इसकी लेंथ गिवन है, और ये जो हमारे पास ABVZX है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिक स्ट्रिंग बतानी है विच इज अ सब सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। अब सब सीक्वेंस है ना, तो सब सीक्वेंस में हम अपने स्ट्रिंग को वो कर सकते हैं स्किप। तो Z जो अगर हम मान लो सबसे पहले देखें कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट में हमारे पास पूरी कैरेक्टर में से, पूरी स्ट्रिंग में से सबसे बड़ा वाला कैरेक्टर कौन सा है जिसकी सबसे बड़ी S का वैल्यू होगी, तो वो तो Z वाले की होगी। तो सबसे पहले तो हमने Z ले लिया है ना।
फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सबसीक्वेंस में ना ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मान लो मैं सबसीक्वेंस में ये देख रहा हूँ ना कि मेरे पास मान लो जैसे ए के बाद बी आ रहा है, तो मैं ए के बाद बी लूंगा क्योंकि मेरे पास ऑर्डर उसमें मेंटेन रहेगा। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं बी के बाद ए ले लूँ, तो उसमें ऑर्डर मैं उसे छेड़ नहीं सकता। मैं ऑर्डर सेम ही रखूंगा, बस मैं अपने कैरेक्टर्स को बीच में स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें यही देखूंगा कि मान लो जैसे मैंने जेड ले लिया, तो उसके बाद एक एक्स ही है ना, तो जेड के बाद एक्स आएगा, और x जो है वो एक यूनिक है क्योंकि z के बाद x आ रहा है, वो एक डिफरेंट है मेरे x से, है ना। तो z जो है, अब ये जो zx वाली स्ट्रिंग है ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट भी है सब में से, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो सबसे बड़ा है पूरी स्ट्रिंग में से, है ना। और जो यूनिक भी है क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स अलग हैं, और फिर एक सबसीक्वेंस भी है इसमें से, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसी मतलब तीनों को देखते हुए हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने के लिए जैमबोर्ड पे देखते हैं। तो अगर मैं इसको समझाऊं, तो अप्रोच करने के लिए ना, मान लो जैसे मेरे पास वही वाली स्ट्रिंग गिवन थी ए बी सी डी जेड एक्स। तो अगर मान लो मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग गिवन है, तो मैं सबसे पहले ये देख सकता हूँ कि मेरे पास जो पूरी स्ट्रिंग है ना, मैं उसमें से ट्रेवर्स करूंगा और ये देखूंगा कि मेरे को अगर सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट देखना है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट देखने के लिए तो मैं क्या जानता हूँ कि जो मेरी पूरी एबीसीडी है उसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर है जेड, फिर उसके बाद ये आएगा, ठीक है, फिर उसके नीचे वाले कैरेक्टर्स आएंगे, फिर लास्ट में ए आएगा। तो अगर मेरे पास इस ऑर्डर में मेरे पास बन रहा है ना कोई भी, सबसे पहले इस ऑर्डर में जो भी मेरे पास कैरेक्टर सबसे पहले आ रहा है इस स्ट्रिंग में, तो वो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जैसे इस केस में मेरे पास जेड आ रहा है, तो जेड तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया ना फिर इस पूरे स्ट्रिंग का मेरे पास इसमें से कैरेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टार्टिंग कैरेक्टर को क्या रखूंगा, जेड रखूंगा, यानी कि सब सीक्वेंस में पहला इंडेक्स पे क्या आएगा, जेड आएगा, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास यही दो कैरेक्टर बच गए जो कि सब सीक्वेंस बना सकते हैं, क्योंकि मैं पीछे तो जा नहीं सकता ना इसमें, तो मेरे पास यही दो कैरेक्टर बच गए। अब ये दूसरा जो कैरेक्टर है ये एक यूनिक भी कैरेक्टर है। अब यूनिक देखने के लिए क्या करूंगा मैं, कि मैं ये देखूंगा कि ये जो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर है क्या वो पहले आ चुका है कहीं। अगर वो पहले आ चुका है तो मैं इसको नहीं लूंगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे भी जेड होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस जेड को स्किप कर देता, ये देखते हुए कि मेरे पास ये पहले से ही इसका काउंट जो है वो 1 पड़ा हुआ है, वो एक बार आ चुका है, तो मैं इसको स्किप कर देता, फिर मैं नेक्स्ट पे जाता, ठीक है। और जो सब सीक्वेंस है उसको तो हम ट्रेवर्स कर ही रहे हैं फॉर लूप की मदद से, तो बस मैं वैसे ही स्किप करते जाऊंगा। तो देखते हैं इसको कोड कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कोड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो हमने सबसे पहले तो n इनपुट ले लिया, जो कि क्या है हमारे पास स्ट्रिंग की साइज है ना। फिर मैं क्या करूंगा, ये एक फंक्शन बनाऊंगा। इस फंक्शन में क्या है हमारे पास, एक तो ये वाला फॉर लूप लगाएंगे जो मैंने अभी समझाया था, जिसमें हम क्या करेंगे, z से लेके a तक के सारे, मतलब z से a तक का लूप लगाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कैरेक्टर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले एनकाउंटर हो जाता है स्ट्रिंग में, है ना, तो वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास मतलब फर्स्ट इंडेक्स बन सकता है हमारे पास उस स्ट्रिंग का, जो कि क्या होगा हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट, जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट वो है सब सीक्वेंस वो देगा हमारे पास पूरे स्ट्रिंग की, ठीक है। तो एक तो ये फॉर लूप लग गया, है ना। उसके बाद हम एक दूसरा लूप लगाएंगे जिससे कि हम ये पता मतलब देख सकते हैं कि वो जो कैरेक्टर है वो एक यूनिक कैरेक्टर है या फिर वो पहले आ चुका है ना। तो उसको देखने का तरीका ये है कि अगर हम जैसे लूप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो हमने मैक्स को 0 से स्टार्ट किया, तो ये जो हम दूसरा लूप लगा रहे हैं ना, इसे हम क्या करेंगे, उस कैरेक्टर से मतलब सब सीक्वेंस देखने के लिए कि जो हमने पहले, मतलब यहाँ पे तो हम शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो 0 से लेके n तक जाएंगे पूरी स्ट्रिंग तक, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो j की पोजीशन है, मतलब जो एक कैरेक्टर है जिस इंडेक्स पे है हम, क्या वो हमारी इस z या a में से, मतलब z से a तक का जो हमने लूप लगाया है क्या इस कैरेक्टर के बराबर है। तो अगर इस कैरेक्टर के बराबर है फिर क्या हम बोलेंगे कि उस कैरेक्टर को ना एक नई स्ट्रिंग में डाल दो, जिससे कि वो हमारी एक सब सीक्वेंस में पहला कैरेक्टर बन जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, जो हमारी हम नेक्स्ट वाला लूप लगा रहे हैं, जो ना जो ये सेकंड वाला लूप लगा रहे हैं, इसमें ये जो j की इंडेक्स है उसको मैक्स दे दो। मतलब अब जो हमारा इंडेक्स, मतलब अब जो हमारा सेकंड लूप चालू होगा ना नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से हमने प्रीवियस अपने इंडेक्स को खत्म किया है उसके बाद से स्टार्ट होगा, तभी तो वो हमारी सब सीक्वेंस बनेगी, है ना। क्योंकि हम ये तो नहीं कर सकते कि हर एक कैरेक्टर के लिए पूरी पूरी स्ट्रिंग हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सब सीक्वेंस चाहिए ना। सब सीक्वेंस तो वही होता है ना कि पूरी की पूरी हमारे पास जो उसकी एक ऑर्डरिंग है वो मेंटेन रहे। तो ऑर्डरिंग के लिए मेंटेन करने के लिए क्या है कि जहां हमने पहला कैरेक्टर हमने फिनिश किया है, हम सेकंड कैरेक्टर के लिए वहीं से ही स्टार्ट करें उसके नेक्स्ट पोजीशन से। तो इसीलिए हमने जे की पोजीशन को मैक्स करके और मैक्स से ही स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। और जहां पे भी हमें मिल जाता है ना, जो हमें कैरेक्टर है वो मिल गया, वहीं पे हम कैरेक्टर को उसको आउटपुट करके ना, मतलब एक उस स्ट्रिंग में जैसे इंसर्ट करके और वहीं पे ब्रेक कर देंगे कि हमारे पास अब ये जो कैरेक्टर के लिए ना हमारे पास ये वाला जो लूप है ये खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम यूनिक की कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स हम यूनिक रख सकें, और फिर बाद में हम लास्ट में अपने रिजल्ट को सी आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का छोटा सा कोड था।